उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक लोगों को टिकट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा इसका आज मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया क्या आदिवासी परिवार से मिलने भी जाएंगे राहुल गांधी जी सीधी के आदिवासी परिवार से 8 अगस्त? नहीं तिवारी जी, मुझे उसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। यदि वो जाना है कि नहीं जाना है, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। एक चीज ये बताइए कि मुस्लिम द्वारा हिंदू को मारा जाना है, उसका मुकर्रर विरोध कांग्रेस नहीं कर सकती। देखिए, कोई आइसोलेटेड कोई मारपीट पर कांग्रेस अपनी धारणा नहीं बनाती। अभी हाल ही में शिवपुरी के मामला आया, लेकिन कांग्रेस में हिंदुत्व कोई एजेंडा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात सिर्फ उन्हीं पर को ठेका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत सकते हैं या जीता उम्मीदवार कहे जाते हैं, लेकिन उनका कई जिलों में ऐसा हुआ है, सिर्फ रिबन कई जिलों में जिला ग्रामीण कांग्रेस और शहरी कांग्रेस के पैनल में नाम नहीं दिया। क्या आपकी जानकारी में क्या ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भी न टिकट दिया जाएगा? देखिए, पैनल वोनल की कोई बात नहीं है। अब की राहुल गांधी जी खुद ही सर्वे करा रहे हैं और उस सर्वे में नाम होगा तो टिकट के मिलने के आसार है, नाम नहीं होगा तो कोई पैनल काम नहीं है। एक बहुत पुरानी देखिए, जहाँ तक व्यवहारिक का सवाल है, कोई सिर्फ ट्राइबल सीट के लिए टारगेट नहीं किया जा रहा है। शिवराज सिंह जी चाहे जितना भी टारगेट कर ले, वो टारगेट दूर दूर से सफल नहीं होंगे, क्योंकि रीवा और शहडोल संभाग मिला के एक ही कार्यक्रम होना है फिलहाल राहुल जी का। इसलिए व्यवहारी चिन्हित किया गया कि मध्य में सतना भी नजदीक है, उमरिया भी है, शहडोल भी है, सीधी भी है, रीवा भी है। इसलिए याद हो 2003 के चुनाव के समय सोनिया गांधी जी की भी सभा व्यवहारी में इसी हिसाब से हुई, उसी के तर्ज में व्यवहारी फिर से चुना गया है। आज आपकी शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महापुरुषों को लेकर लगातार योजना बना रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, पूरे कार्यक्रम इस पर क्या कहना? सुमेर सिंह जी से तो उनके बड़े आका दिल्ली में बैठे हुए वो खुद ही कह चुके हैं 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ, चाहे वो भाखड़ा नंगल डैम हो और चाहे बाणसागर हो, 2014 के बाद हुआ। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, इन सब लोगों के उत्तर देने के लिए हिंदुस्तान की जनता जानती है कि क्या है हकीकत। मध्य प्रदेश की 85 विधानसभा सीट मैं बुलडोजर संस्कृति का समर्थन नहीं करता। यदि किसी ने कृत्य किया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो हो, संविधान में लिखा है उसके तहत होना चाहिए, न कि आपकी मर्जी है किसी का परिवार को जाना। सर, विपक्ष मुद्दा क्यों नहीं उठाता? बुलडोजर गलत है। जिसने उठाया उसी के ऊपर बुलडोजर न चल जाए। दिल्ली की जो सीटें थी जी, उसमें 55 सीटें मिल रही। 65 तो मैंने आपको नहीं, 55 अब मिल रही है लाडली के बाद। अब बताइए, अब कौन सा सर्वे हो? तो शायद हो सकता है मोदी जी ईडी भेजे मध्य प्रदेश में सर्वे के लिए। अब उनका काम सर्वे के लिए नहीं है, उनका काम दूसरा है। वही चुनावी सर्वे का एक नया तरीका है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में कर रखे हैं। यहाँ पर ऐसा उम्मीद तो नहीं है। आपके 55 प्लान का क्या कमजोर है? कहावत 2023 में बदली जाएगी। इस बार लिखा जाएगा, आप ही लोग लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को हराने में और कौन कर सकता। सर, मध्य प्रदेश में अभी पटवारी घोटाला हुआ है। ये खुद ही कह रहे थे कि 250-60 घोटाले हो चुके हैं। अभी हाल में पटवारी घोटाला हो गया। तो घोटाले की सरकार है भाई। व्यापम से शुरू हुआ, पटवारी तक आ गए।
अब उसके नीचे कोई पद हो तो बताओ, उसकी भर्ती में भी घोटाला करेंगे। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश की युवाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़। भैया 8 अगस्त को कितनी सबसे बड़ा कारण ये है कि 2018 में विंध्य की जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी इस अंचल से, लेकिन 4.5 साल अब वो भी महसूस कर रहे हैं कि इस अंचल में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हवा दूसरी तरह बहने लगी है, तो साधने में लगे और कोई कुछ काम नहीं। राहुल भैया, आपके संसदीय सपना से सवाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय जी, महापौर आदरणीय श्री बाबा मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठजन, आप सबसे अनुरोध सिर्फ एक ही बिंदु पर मेरा था, जिसके लिए मैंने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि आप सबसे सीमित चर्चा के लिए 8 अगस्त को आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम रीवा शहडोल संभाग दोनों को मिलाकर व्यवहारी में प्रस्तावित है, और उस कार्यक्रम को आप सबके माध्यम से प्रचार प्रसार हो जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हों, उसके लिए आपसे चर्चा करनी थी। उसके अलावा परसों के कार्यक्रम में ग्वालियर में प्रियंका जी आ रही हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ संवाद में, और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है। इतनी बात आपसे करनी थी। उसकी भरपाई के लिए आपके पास क्या मतलब तुम नए चेहरे विरोध करेंगे कि इस पे लाएंगे? दोनों तरह का रहेगा, कुछ जैसे हमारे जैसे पुराने चेहरे भी रहेंगे और कुछ नए चेहरे भी रहेंगे। तो क्या इस पे निर्धारित किया कि महिला आरक्षण को लेकर भी एक बड़ी बात चल रही है, महिलाओं की भी प्राथमिकता दी जाएगी, युवाओं को भी दी जाएगी और नए चेहरों को भी दी जाएगी, लेकिन अंत में जिताऊ उम्मीदवार हो उसका भी ध्यान दिया जाए। विंध्य को साधने के लिए आप प्रयासरत हैं, अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए भी क्या आपने कोई रणनीति बना रखी है? ऐसा तो नहीं कि चुनाव जीते और प्रदेश में सरकार भी बनी और ऐसा हुआ पिछली बार की जैसा पिछली बार हुआ, फिर से ऐसा हो जाएगा कि सरकार गिर जाए? भगवान न करे आपकी इस वाणी में कोई दम हो, लेकिन इस बार आदरणीय कमलनाथ जी खुद ही कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। शायद इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिन कुछ भूल हुई होगी, और मंडल सेक्टर जो भी हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको सरकार बनने के बाद वल्लभ भवन के लिए फ्री पास रहेगा। ये स्वराज सरकार के 18 साल में 240 घोटाले हुए, ये कांग्रेस भी बताती और जनता भी समझ रही थी, लेकिन देखा जा रहा है कि सिंह जी विश्वासहीनता खो गए, जनता अब समझने लगी है। आप थोड़ा ग्रामीण अंचल में जाएं और लोगों से चर्चा करें, चाहे वो अब कुछ भी दे दे, विश्वास नहीं रहेगा। ये मुख्य कारण है कि रोजाना कोई न कोई नई घोषणा कर रहे हैं, लेकिन 8 साल 7 साल 10 साल पहले यदि शिवराज सिंह जी कुछ कहते थे तो उसका वजन रहता था, अब वो वजन नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में आईएएस के तबादले एवरेज। कर्नाटक में 2 मुद्दे थे, एक भ्रष्टाचार
40% कमीशन की, और दूसरा जो 11 विधायकों ने पीठ पे छुरा भोग कर जनता दल और कांग्रेस की सरकार गिराई थी, वही 2 मुद्दे मध्य प्रदेश में भी हैं, चाहे वो विंध्य हो चाहे ग्वालियर चंबल में हो। जिलों के स्थानीय मुद्दे और जिलों के स्थानीय मुद्दे जिले स्तर पर जो उम्मीदवार रहेंगे उनको बताए जाएंगे, खुद भी जानकारी रहेगी, वो अलग है। लेकिन पैन मध्य प्रदेश का मुद्दा यही है, जिस तरह से कर्नाटक में होगा। आप थोड़ा, जिस दिन भाषण हुआ था उसके एक दिन पहले बुलडोजर चल चुका था। हाँ, आत्मचिंतन आदमी को करने का समय है कि नहीं? मैं पहले भी कह चुका था बुलडोजर नहीं था, उस दिन आवेश में कुछ कहा हो, वैसे मैं बुलडोजर की उसमें नहीं पक्ष में। आपने ये मान की थी, फिर बाद में हमने जो कांग्रेस के नेता थे वो कार्रवाई को गलत ठहरा रहे थे। ये हमारे सामने दर्शक आपने कहा चुनाव के समय बुलडोजर था, फिर डरते हैं, डरते हैं बुलडोजर। नहीं, मेरे यहाँ तो 25-30 साल पहले बाबूलाल गौड़ जी लेके आए थे बुलडोजर, तो कुछ नहीं हुआ, तो हम डरते नहीं है बुलडोजर। विरोध इसलिए जनता भयभीत है। ये तो विपक्ष की बात चल रही है। विपक्षी आदमी कौन बोले? आप बोल दीजिए, कोई बोल दीजिए तो ईडी का छापा पड़ जाए, वहाँ चले जाइए तो तीनों पाल से साफ हो जाए। ये तो राजनीति चल रही है। फिर ये तो सब तानाशाह कहा जाएगा। अब ये शब्द आप छाप सको तो छाप लीजिए, आपके पेपर ही बंद हो जाएगा, सोशल मीडिया भी बंद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं साहब, आजकल थोड़ा शांति रखो, ज़्यादा चल। सोशल मीडिया सबसे इतना डर है तो हाँ, इतना डर है तो कांग्रेस कैसे नहीं, कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, पर कुछ एकाध लोगों को छोड़ के नाम लेने से थोड़ा वो रहे। भाजपा ने जनवरी में सर्वे करवाया, 24 साल से कांग्रेस टिकट ले रही है, परिवारवाद का आरोप लगा है, नए चेहरे नए लोगों को पार्टी आगे नहीं ला रही। सरकार का संसदीय क्षेत्र, तो कहीं न कहीं संगठन। मेरा 17 संसदीय क्षेत्र 2014 में था, मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी है। इसके पहले चुनाव लड़ाया गया इस था। पर आप क्या कहेंगे? पहला तो मंच से पटवारी मौजूद। अब देखिए, चुनाव के समय सबको अधिकार है अपनी बात करने का, कोई किसी तरह की बात कर ले। कोई हमारे यहाँ खड़ा हो जाए कि 1957 से एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है, चुनाव से तुम्हें क्या कहूँ? संगठन का ये अनुशासन लगाम होनी चाहिए, कमरे के अंदर भी तो बात हो सकती है। अब मैं उस मीटिंग में था नहीं, मुझे पूरी जानकारी उस तरह से नहीं है कि लगा हुआ कि नहीं हुआ कि क्या हुआ। समाजवादी पार्टी से पुष्पराज जी चुनाव लड़े थे तो 85,000 वोट पाए थे। अब बीजेपी से जो कांग्रेस वो बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर उनका असर पड़ेगा? क्योंकि 10 से 15,000 वोट हम मान के चलते हैं कि पुष्पराज सिंह जी महाराज की वजह से उनका असर है। 85,000 वोट मिला था जब वो चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव जब लड़े थे समाजवादी पार्टी। किस नंबर पर थे वो? तीसरे में थे, चौथे। अब आपके प्रश्न का और इसी में आपने चौथा बताया, वही उत्तर। कर्नाटक में लोकल मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, विंध्य में ऐसा कौन सा लोकल बड़ा मुद्दा है जो आप